दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आज के समय और हजारों साल पहले के समय की चीजों को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाने की कोशिश करेगी। पर यह मुमकिन होगा कैसे, चलिए देखते हैं। शुरुआत में हमें कबीले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के सारे कामों में लगे हुए। तो वहीं दूसरी ओर हम आज के जमाने के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ कार्ड खेल रहा है। बाय प्रोफेशन वो एक पेंटर है और नाम है रेमी। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन तभी रेमी को एहसास होता है शायद उसे कोई नीचे की ओर खींच रहा है और इसीलिए वो खुद के ही सोफे में धंसता जा रहा है। तो वो फौरन खड़ा हो गया, पर उसे ये कोई वहम लगता है और इसीलिए वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। लेकिन उस दिन के बाद से ये सारी चीजें उसके साथ बार बार होने लगी। जैसे कि कभी वो सोने गया तो बेड में ही धंसने लगा, कभी टीवी देखते टाइम दोबारा से सोफे के अंदर जाने लगा। लेकिन एक दिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब वो अपने स्टूडियो में होता है जहां पर वो पेंटिंग को बनाया करता है, वहां उसने टैप बंद करना भूल गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरी रात पानी गिरते गिरते पूरे स्टूडियो में स्विमिंग पूल बन गया। अब सब कुछ तहस नहस हो गया। जब सुबह रेमी ने ये सब देखा तो फौरन अपनी टीम को बुलाया और सारी कीमती पेंटिंग को हटाने को कहा। पर इतने में अचानक न जाने कैसे, लेकिन रेमी को कोई नीचे से खींचता है और इस बारी जब वो बाहर आया तो उसने एक ऐसी दुनिया के दर्शन किए जहां पर 3 सूरज थे और वो जगह किसी पहाड़ी इलाके जैसी थी जहां पर कुछ आदिवासी रहा करते हैं। अब इससे आगे वो कुछ और देख पाता कि तभी उसे कोई ऊपर खींच लेता और वो फिर से अपने समय में वापस लौट आता है। लेकिन रेमी को अब समझ आ गया है कि कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बारी वही चीज होना शायद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। यही सब वो अपनी बीवी कैरोलिना को बताता है, पर वो तो उसे पागल ही समझती है शुरू से, यहाँ तक कि वो अपने ही बॉस को पसंद करती है, जो चीज वो आज की बहस में बोल भी देती है। और ये सुन रेमी को बहुत बुरा लगता, पर वो क्या करे क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसका पूरा कारोबार तो डूब गया। अब बीवी बच्चे हाथ से निकल गए। बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि कैरोलिना ने जेम्स की मुलाकात रेमी से भी करवा दी, जो देख रेमी ने कहा कि वो उन्हें अकेला छोड़ देगा। अब तभी उसे थोड़ा समय चाहिए। अब मदद के लिए वो अपने घर परिवार के पास जाता है, लेकिन वहां पर भी लोग उसका मजाक बनाते हैं। उनका तो ये कहना था कि उसे उसकी बीवी संभलती नहीं है, तो वो उनका लोन कैसे चुका पाएगा, जिसके कारण वहां भी उसे धक्का दे दिया जाता है। पर जब वो किचन में आया तो उसके साथ फिर से वही चीजें दोबारा होने लगी। कॉफी बनाते टाइम उसने देखा कि उसकी बिल्ली ने जंप तो किया, वो हवा में ही अटक गई, जो चीज बहुत ही अजीब थी और नामुमकिन भी। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? इस बीच भी अजीब चीजें तब हो गई जब उसने देखा कि उसके पास की सारी चीजें रुक सी गई है। कुछ भी नहीं चल रहा है, समय मानो रुक गया हो और अब वो वहां की जमीन किसी पानी की तरह बहना शुरू हो गई है, जिसमें वो धीरे धीरे धंसता जा रहा है। रेमी ने अपने घर वालों को आवाज लगाई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है सब कुछ रुक सा गया, तो उसमें घर वाले भी रुक गए थे। कुछ ही देर में रेमी जमीन के नीचे चला गया और वहां से फिर से एक होल के जरिए ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर लोग आज भी एक बड़े से जानवर को मारकर कच्चा खा रहे। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पहले तो वो आसपास की चीजों को देखता है तो उसे हल्का हल्का एहसास होता है कि ये वो समय तो नहीं है जिसमें वो रहा करता है, बल्कि ये तो कोई और ही है। इसीलिए जब उसने उन लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने रेमी को ही अपना खाना बना लिया। उसके पीछे भागने लगे तो रेमी भी खुद की जान बचाने के लिए जहां रास्ता दिखा वहीं की ओर भागने लगा। ऐसा करके वो एक कबीले में पहुंच गया जहां के सभी लोग बिना कपड़ों के थे, जो देख वो हैरान था। वो सभी भी उसे अपनी खानों की नजरों से देख रहे थे, इसीलिए उसने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। वहां से भागकर एक बड़ी सी गुफा में आ गया जहां पर उसे कोई चीज अपनी ओर खींच रही थी। इसके कारण वो तेजी से उसकी ओर गया और फिर सीधे आकर गिरा वहीं पर जहां से वो उस जगह पर पहुंचा था, यानी कि किचन में। लेकिन जब सभी को उसने इस बारे में बताया तो सबने उसे पागल समझा। शायद वो किसी और को भी बताता तो वो भी वही समझता, पर इससे ज्यादा वो कुछ और समझा पाता कि तभी वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था, जहां वो डॉक्टर को अपनी बात समझाने की कोशिश में लगा। पर कोई कैसे यकीन कर सकता है कि इंसान जमीन फाड़ कर उसके अंदर चला गया, फिर वहां से एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां पर सब कुछ पुराना और रहस्यमयी था। इसीलिए अब वहां से अपने घर आ जाता है, लेकिन यहाँ भी तो उसके लिए मुसीबत इंतजार कर रही थी। दरअसल रेमी ने जिस कस्टमर से पैसे लिए थे खुद की पेंटिंग के लिए, वो अब अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ऊपर से बैंक वाले भी, क्योंकि उसने अपनी EMIs नहीं भरी है। वो सभी को समझाता है कि अभी उसके पास कुछ नहीं है, वो अभी जिस दौर से गुजर रहा है उसके लिए वो बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसे थोड़ा समय चाहिए। तभी अचानक उसके पास खड़े लोग जम जाते हैं, जैसे उसके घर वालों के साथ हुआ था।
और फिर से वो सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी कि वो एक बार फिर से जमीन के अंदर जाने लगा। इसके चलते वो तीसरी बारी इस दुनिया में चला गया। इस बारी कुछ अलग था, मतलब कि वो एक पेड़ पर गिरा, उसके चारों ओर लोग खड़े थे जो कि तेज तेज चिल्ला रहे थे कि अब वो क्या कह रहे हैं वो रेमी भी सुन नहीं पाता, लेकिन वो उनके इशारों को समझ जाता है कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अब उड़ना है। रेमी को भी लगा कि यार वो यहाँ तक आ गया है तो शायद उसके अंदर कोई सुपर पावर होगी। उसने एक बार ट्राई किया पर सीधे मुंह जमीन पर आ गिरा। तभी वहां के लोगों ने उसे एक रहस्यमयी फल खिला दिया, जिसको खाने के बाद वो उनकी भाषा को समझने लगा। और तब वहां के सरदार ने इस कहानी के पूरे चिट्ठे खोले कि असल में ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि अब तक तो रेमी भी उनकी सभी बातें समझ सकता है। तो पहले तो वो उन्हें गंदी गंदी गालियां देता है और फिर जाकर उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है। असल में सरदार का ये कहना था कि कई सालों में उनको एक जोतन नाम का दानव परेशान कर रहा है, उनके लोगों को जिंदा मार कर खाया जा रहा है। लेकिन जब इन्होंने पवित्र किताब को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जब भी कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो बाहरी दुनिया से एक इंसान आएगा जो उनकी मुसीबत को ख़त्म कर देगा। इसीलिए हम लोग ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बुलाने के लिए ही कर रहे हैं। ये सुन रेमी नाराज हो गया और कहा कि वो उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से सब उसे अब पागल समझने लगे। इसीलिए अब उसे वो सभी वापस भेज देंगे। लेकिन वहाँ का सरदार अपने लोगों को ऐसा मानने नहीं दे सकता। वो रेमी को डराने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो उसे उल्टा भी लटका देता है, यहाँ तक कि वो उसे एक केज में भी बंद कर दे, जहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का कोई जानवर प्रकट हो सकता है। और उसी बीच जब वो वहां पर पड़े एक तरबूज को उठा लेता है तो वो एक बारी फिर से वहीं अपनी दुनिया में लौट आया। लेकिन इस बारी उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इसका कोई फायदा भी नहीं है। इसीलिए उसने खुद ही इस चीज को खोज करना शुरू कर दी। क्या ऐसा सच में मुमकिन हो सकता है या फिर ये सपना देख रहा है वो। उसने लाइब्रेरी जाकर इस बारे में पढ़ने की कोशिश करी, वहां के इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन कहीं कुछ इसके बारे में पता ना चल सका। तो उसने फैसला कर लिया कि वो उन लोगों की जान बचाएगा, लेकिन उससे पहले उसे ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसने पाउडर खाना शुरू कर दिया ताकि बॉडी बना सके। फिर एक दिन वापस से उन्हीं के पास आ गया। आज वो सभी कबीले वाले तैयार थे जोतन से लड़ने के लिए, और इसीलिए वो उसे उनकी शाही तलवार देते हैं और पूछते हैं कि आखिर कैसे वो उसे लड़ेगा और उन लोगों की जान बचाएगा। तो रमी उन्हें सलाह देता है कि तुम लोगों को इस गांव को छोड़ देना चाहिए, यही एक तरीका है, और जाकर किसी दूसरी जगह पर बस जाना चाहिए। पर वहां का सरदार उसे बताता है कि ऐसा करने पर उन पर बिजलियां गिरने लगेंगी, सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये जगह उनके लिए बहुत पवित्र है। लेकिन अभी भी वो मान नहीं रहे थे। इसीलिए रोमी खुद बाहर जाकर उन्हें यकीन दिलाता और कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो, हम लोग एक नई और अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। सभी उसकी बात को मान लेते हैं और फिर उसी के कदमों पर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने पर रूमी को जोतन के कुछ लोग मिलते जो उसे तंग भी करते हैं, लेकिन वो उनसे डटकर सामना करता और एक एक को मार भी देता है। उसकी बहादुरी देख सभी कबीले वाले अब उसे अपना सरदार मानने लगे, जिससे कि रूमी के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो और बढ़ चढ़कर बोलना शुरू करता है, और इस बीच वो वापस अपनी दुनिया में आता है। कैसे लड़ना, ये सारी चीजें पढ़ना और देखना शुरू करता है। फिर जाकर वो वही चीजें उन लोगों को बताता है, जो सुन वो हैरान हो जाते हैं कि अरे भाई ये सब क्या है, हमने तो ये सब पहली बार सुना है। लेकिन इससे उनके अंदर और हिम्मत आ जाती है। अब धीरे धीरे करके वो लोग को लेकर आगे बढ़ रहा था। इधर अपने बेटे के साथ भी समय बिताया करता है, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन उसने जब फिर से पीछे की दुनिया में कदम रखा तो देखा कि वहां पर जंग छिड़ गई है। इसीलिए उसने फौरन अपने लोगों को वहां से बाहर निकाला, एक अच्छे प्लान के साथ उन्हें लड़ने को कहा। अब सबसे पहले वो खुद जाकर जोटन के लोगों का सामना करेगा। जोटन के लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करता है, उनके मुंह पर थप्पड़ बरसाता है, जिससे वो सभी परेशान हो जाते हैं। उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इसी का फायदा उठाकर कबीले के लोग प्लान के मुताबिक उन पर तीर बरसाना शुरू करते हैं, जिससे वो सभी लोग मारे गए। और कुछ इस तरह से रूमी उस कबीले वालों के लिए उनका राजा बन गया। उसकी जिंदगी अब किसी बादशाह से कम नहीं थी। उसके आसपास वो सब कुछ था जो कि वो टीवी पर सपनों में देखा करता है। उसने वहां के लोगों के लिए आज की दुनिया के आविष्कार किए, जैसे कि साइकिल बनाना, तोप बनाना, ब्रिज को बनाना, बड़े बड़े फोर्ट्स बनाना। ये सब वो यहाँ से देखकर वहां जाकर उन्हें बनाने को कहता है, जिससे कि वो सभी लोग उसे किसी भगवान की तरह पूजने लगते हैं। धीरे धीरे अब उसकी जिंदगी उसी प्रकार की चलने लगी। उसके अंदर अब डर खत्म हो गया। जब वो अपनी दुनिया में आ गया तो उसे पता लगा कि उसकी बीवी का अफेयर अब खत्म हो गया। उसने अब उसे अपनी जिंदगी से जाने को कहा और उसके बॉस को बहुत सुनाया, जो देख वो दोनों ही हैरान थे कि इसके साथ क्या हो गया। यहाँ तक कि वो अपने ऑफिस जाकर
अपने लोगों पर ही किसी बादशाह जैसा हुक्म चलाने लगा। लेकिन अब इसका असर उसके वहाँ की दुनिया पर होने लगा। वहाँ एक अलग दुनिया बना दी उसने। अब लोगों को वहाँ अपना गुलाम बनाने लगा, उनसे बहुत बदसलूकी से पेश आने लगा, उन्हें मारना पीटने का ऑर्डर देने लगा। हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है वो। यहाँ पर ये सब देख वहाँ के कुछ लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जो देखते ही देखते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने उसकी जान लेने का भी सोचा। लेकिन वो तो रूमी सही समय पर अपनी दुनिया में आ गया तो बच गया। पर अब उसे समझ आ गया है कि लोगों को एक भरोसेमंद और समझदार राजा की ज़रूरत है, ना कि उसकी तरह लालची और आलसी राजा की। इसीलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाने का सोचा। और इसके बाद वो सबसे पहले अपने दोस्त के पास गया, क्योंकि अब वो फिर से वही पेंटिंग वाला काम शुरू करना चाहता है। अब दोस्त होने के नाते वो मान जाता है और उसकी मदद करता है। इस दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की भी आती है जिसके साथ उसके अच्छे रिश्ते बन गए। एक शाम में जब वो दोनों घूमते रहे तो उसी दौरान रेमी एक बार फिर से वापस उसी समय में चला गया। लेकिन इस बारी कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला था, क्योंकि वो एक गुफा में था जहां पर उसके पास सरदार आकर बताता है, तुम हमें ऐसे छोड़कर वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें जोतन को मारना है? ये सुन रेमी वहां से भागना शुरू करता है, क्योंकि अब वो इन कामों में नहीं पड़ना चाहता। उसे अपनी खुशहाल जिंदगी वापस जीनी है। पर वहां के लोग अब उसे वापस नहीं जाने देते जब तक वो ये काम नहीं कर देता। अब जब वो उस गुफा से बाहर आने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने जोतन आ गया, जो उसे अब लड़ने को तैयार था। रेमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस समय जो कुछ भी सही लग रहा है उसने वही किया। उसे शाही तलवार को उठाकर जोतन के ऊपर फेंक दिया, जो जाकर उसके सीने में लग गया और वो वहीं मारा गया। ये देख वो खुद ही हैरान था कि ये कैसे हो गया। क्या उसमें सच में कोई जादुई शक्ति है? अब उसे यकीन होता है कि तब तक कबीले में खबर फैल जाती है। जोतन मारा गया, जिससे सभी लोग रूमी के आगे सर झुका लेते हैं। लेकिन अब आता है इस कहानी में असली ट्विस्ट और डर, जब रूमी सुनता है कि उस किताब में कुछ और भी लिखा हुआ है, जो कि एक रिचुअल है जिसमें जो कोई भी बाहर से आकर जोतन को मारेगा उसके मांस को सभी को खाना है। अब ये सुन तो रूमी की पैंट गीली हो गई। उसे उन लोगों के प्लेट में जाने से बेहतर वहां से भागना बेहतर समझा। तभी सरदार जो उसे बार बार यहाँ पर लेकर आ रहा था, वो एक अनोखी सी चीज में आग लगा देता है, जिससे अब वो कभी भी अपनी दुनिया में वापस ना जा सके। लेकिन वहां के लोगों को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उस चीज को उठाकर पानी में फेंक देते हैं, जिससे रमी की आंख सीधे खुलती है हॉस्पिटल के बेड पर। और यहाँ से वो उठकर भागना शुरू करता है कि तभी उसे बाहर उसकी बीवी और लड़की दोनों ही खड़ी दिखाई देती है, जो उसी का इंतजार कर रही थी। पर जब उस लड़की को पता लगा कि उसकी बीवी का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ तो वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब कैरोलिना को भी एहसास हो चुका है कि उसकी फैमिली पहले कितनी खुश थी और उसने ही सब कुछ खराब कर दिया। इसमें रूमी की भी कोई गलती नहीं है, जिसके लिए वो उसे माफी मांगती है। और रूमी को भी एहसास हो जाता है कि सब कुछ पहले ही जैसा सही था, इसीलिए वो उसे माफ कर देता है, यानी कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। वहाँ दूसरी दुनिया में लोगों को एहसास हो गया रूमी ने उनके लिए जो कुछ भी किया वो बहुत बड़ा एहसान था, इसीलिए उन्होंने उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया और अपने कबीले में लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवल करने का तो आप कौन सी दुनिया में जाना चाहेंगे या फिर कौन से समय में जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।